कहानियों के संबंध में संत महापुरुषों का ऐसा कहना है कि बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, सबकी कहानियाँ सुनने में स्वाभाविक ही रुचि रहती है। समाज के उत्थान और पतन में कहानियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संतों के मुख से निसृत कहानियाँ जहाँ समाज में अमृत की गंगा बहाती है, वहीं सांसारिक उपन्यास, सिनेमा, टेलीविज़न आदि के द्वारा प्रसारित कहानियाँ समाज में विष यानी दुर्गुण दुराचार की सरिता बहाती है। बालक की प्रथम गुरु माँ भी कहानियों के माध्यम से ही उसके कोमल हृदय में अच्छे संस्कार जागृत करती है, जो उसके भावी जीवन को उन्नत बनाने में सहायक होते हैं। पारमार्थिक विषय को सरलता से समझने में भी कहानियाँ बहुत सहायक होती हैं। पौराणिक कहानियों का भी यही तात्पर्य है कि पारमार्थिक विषय सरलता से समझ में आ जाए। कठिन से कठिन पारमार्थिक बातों को भी कहानियों के सहारे सुगमतापूर्वक समझकर जीवन में उतारा जा सकता है। कहानियों के द्वारा मित्र सम्मित अथवा कांता सम्मित उपदेश प्राप्त होता है, यानी कहानियाँ मित्र भी हैं और अपनी कांता भी हैं। जैसे मित्र और कांता अपने फायदे की बात बताती है, ऐसे संतों के द्वारा बताई कहानियाँ भी उपदेशप्रद हैं, जो मनुष्य को स्वभावतः प्रिय होता है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा अपने प्रवचनों में मार्मिक विषय को समझाने के उद्देश्य से अनेक कहानियाँ कहा करते हैं, जो आबाल वृद्ध सभी श्रोताओं के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। उन्हीं में से कुछ कहानियों का संकलन इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएंगी। जय श्री राम। तो आज की कहानी है श्री हरि भगवान की कृपा। मतलब भगवान की कृपा कहाँ कहाँ देखनी चाहिए, ये इस कहानी का तात्पर्य है। तो महाराज जी कहते हैं, एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह मंत्री यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन की बात है, राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा राजा के सामने कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी तो लगी, लेकिन वो चुप रहा। फिर कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई। मंत्री ने फिर कहा, राजा के पास ही था, कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा तो आया, पर फिर भी उसने गुस्सा पी लिया, कुछ नहीं बोला। अब एक दिन फिर क्या हुआ कि राजा के पास एक तलवार बन के आई, नहीं तेज धार वाली। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देख रहा था, तो धार बहुत तेज होने के कारण राजा की अंगुली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, फिर बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब तो राजा के भीतर जो गुस्सा जमा हुआ था वो बाहर निकला। उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में तू अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। मंत्री फिर बोला कि महाराज भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री वहाँ से अपने घर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी ली नहीं, वो राज्य से बाहर निकल गया उसकी सीमा से। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया।
उसके सब साथी पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी पूरी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा कि भैया तुम्हारा बेटा जीवित है? तो राजा बोला नहीं, वो तो मर गया। पुरोहित ने कहा इसका तो हृदय जला हुआ है। तो पुरोहित ने फिर पूछा क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला वो भी मर गई है। पुरोहित ने कहा यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। परंतु डाकुओं ने सोचा हो सकता है ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। तो डाकुओं के पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा उसकी अंगुली कटी हुई है। अब तो डाकुओं का पुरोहित बोला अरे ये तो अंग भंग है, बलि के योग्य है ही नहीं, इसको छोड़ दो। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। अब राजा खुशी खुशी अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि भैया हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर मेरे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया। उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना मंत्री को सुना दी और कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मुझ पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटती तो जंगल में उस दिन मेरा गला कट ही जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो मेरे को ये बताओ कि तुमको जो मैंने निकाल दिया वो क्या कृपा थी? ये मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला महाराज आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जाता, आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा भी आपके घोड़े से कम तेज तो है नहीं। तो डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते, पर आपकी अंगुली कटी होने से आप तो बच जाते, पर उस दिन मेरा गला तो कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं गया था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः आपकी जगह अपनी जगह वापस आ गया हूँ, तो ये भी भगवान की कृपा ही है। मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझे निकालते नहीं उस दिन नौकरी से तो मैं भी आपके साथ जंगल में जाता, तो आपकी तो अंगुली कटी होने से डाकू आपको बलि देने से कतराते, नहीं देते आपकी बलि, पर मेरी उस दिन गर्दन कट ही जाती। तो आपका निकालना भी ये मुझ पर भगवान की कृपा ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।